मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। अत्यंत ही दिव्य ईश्वरीय प्रेरणाओं को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र ये गायत्री का पावन मंत्र है। ऐसी कोई संसार की, लोक की, परलोक की शक्ति नहीं है जो गायत्री मंत्र के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त करने की अवस्था में नहीं होता। और अनेकों शक्तियों की श्रृंखला में जो शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो हमें सृष्टि के, संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाने की शक्ति है। ये संसार जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के कारण आकर के गिरता है, फंसता है और एक बार नहीं बारंबार फंसता है, उस संसार से पार जाने का जो माध्यम है वो यही गायत्री मंत्र का साधन है। और जिसको हम लोग संसार कह करके पुकारते हैं वो संसार क्या है? वो संसार यदि हम लोग कभी ठहर करके सोचें तो सिर्फ हमारी चाहतों के फैलाव का नाम संसार है। जितनी व्यक्ति के पास चाहते हैं उतनी ही जिंदगी में दौड़े हैं। कोई पैसा पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई सम्मान पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई प्यार पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई अपनापन पाने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ हर व्यक्ति रहा है। एक चाहत व्यक्ति के जीवन में दौड़ों को जन्म देती है। कोई अपने सुख में सुखी है तो कोई दूसरे के दुख में सुखी है, पर व्यक्ति दौड़ रहा है। और जितनी दौड़े हैं उतने ही कर्म है। चाहतों के कारण व्यक्ति कर्म को कर बैठता है। कर्म करता है तो बंधन की व्यवस्था आती है, और जहां तक बंधन है वहां तक प्रकृति है, वहां तक संसार है। और जीवन में एक ही चाहत व्यक्ति को अनेकों दौड़ों की ओर लेकर के जाती है। एक लोक कथा आती है, बहुत प्यारी आती है, पर उसके पीछे का जो मर्म है वो लगभग हर व्यक्ति के लिए है। कहानी आती है कि एक संत थे, हिमालय के शिखर पर बहुत गंभीर वादियों के अंदर तपस्यारत थे। एक व्यक्ति कहीं से आया, उनकी सेवा करने लगा। सेवा करते करते एक दिन वो संत प्रसन्न हुए तो उनने उससे कहा कि बेटा तू क्या चाहता है? तो उसने कहा कि मेरी तो एक ही कामना है कि मैं इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं। कौन सी साधना करूं? संत बोले क्या कर ये तो मैं नहीं बताता। साधना कोई सी भी कर, विश्वास के साथ कर, श्रद्धा के साथ कर, समर्पण के साथ कर। क्या नहीं करना है वो मैं तुझे बताता हूं। उनने कहा क्या नहीं करना चाहिए? उनने कहा तू बेटा कभी बिल्ली मत पालना। उन्होंने कहा ये क्या मतलब हुआ? इतने बड़े संत के पास आए और बहुत सारी चीजें बता सकते थे, पर उनने बताने में एक ही चीज बताई कि बिल्ली कभी मत पालना। उन्होंने कहा बिल्ली कौन पाल रहा है? बात आई गई हो गई। संत के पास से उतरे, एक जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। वहां पर कंद मूल खाते, एक के बाद एक चंद्रायण का व्रत करते। जो पास में नदी बहती थी उसी के पानी को पीकर, जल को पीकर के तृप्त होते, तुष्ट होते। महीना गुजर गया, साल गुजर गए। धीरे धीरे साधना में ही मन लगने लगा। एक दिन झोपड़ी में बैठे थे अपने, उनको कहीं से आवाज आई। उन्होंने कहा आवाज किस चीज की आ रही है, जाकर के देखते हैं। आवाज देखने लगे तो देखा कि उनकी झोपड़ी के खप्पर के अंदर चूहा आ गया है। बड़ी टेंशन हुई। बोले अब ये चूहा आ गया है, एक तो खप्पर खा जाएगा हमारा। खप्पर खा जाएगा तो बारिश आ जाएगी, हमारी झोपड़ी तो गीली हो जाएगी, ध्यान कहाँ करेंगे? अब सोच सोच के परेशान होने लगे। बोले रात में सोऊंगा तो चूहा मेरे ऊपर कूद जाएगा। बहुत परेशान होने लगे। बहुत दिन जब उसी परेशानी में गुजरे तो निकट का एक गांव था, वहां गए। गांव के लोगों के सामने समस्या रखी। गांव के लोगों ने कहा आप एक चूहेदानी ले जाओ। चूहेदानी लेकर के आए, उसको रख दिया, पर चूहा फंसने के लिए तैयारी न हुआ। जितनी बार चूहेदानी रखते, नया नया खाना रखते, कभी पनीर रखते, कभी रोटी रखते, चूहा फंसने को तैयार नहीं हुआ। फिर लोगों के पास जाकर के पूछा। लोगों ने कहा आप एक काम करो, आप चूहेदानी को धो करके रखो, चूहे गंध पहचान जाते हैं। उनने कहा ठीक। उनने दोबारा से धो करके रखी, अब भी चूहा फंसने को तैयार नहीं हुआ। फिर से गए, गांव के बुजुर्ग से पूछा क्या किया जाए। गांव के बुजुर्ग बोले ऐसा कर, तू एक बिल्ली ले जा। बिल्ली जो है वो चूहे की व्यवस्था कर देगी। बिल्ली को लेकर के आए। जैसे बिल्ली को लेकर आए, बिल्ली ने एक झपट्टे में चूहे को मार के खत्म कर दिया। पर अब बिल्ली जाने को तैयार नहीं हुई। बिल्ली वहीं झोपड़ी के अंदर
म्याऊं म्याऊं करके रहने लगी। अब इनको लगा कि इसने तो मेरे पे एहसान किया है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर से गए, गांव वालों से पूछा क्या करें। बोले बिल्ली को दूध बहुत अच्छा लगता है, तुम एक काम करो, आप तो साधु व्यक्ति हो, आप दूध कहाँ से लाओगे, आप सुबह सुबह आ जाया करो, हम आपको एक गिलास एक कटोरी दूध दे दिया करेंगे, वो ले जा करके आप बिल्ली को पिला देना। उन्होंने कहा ठीक। अब जो व्यक्ति रोज सुबह सुबह साधना करने के लिए लगते थे, अब गौशाला की लाइन में लगने लगे। अभी तो मन साधना के लिए करता था, अब करने लगा कि अरे कहीं लेट नहीं हो जाए, जाकर के दूध लेकर के आना है, दूध के लिए चल दिए। रोज जाकर के लाइन में लगते, दूध लेकर के आते। जो गौशाला का व्यक्ति था, बुजुर्ग था, उसने कहा ऐसा है, आप साधु व्यक्ति हैं, आपको लाइन में लगता देखना अच्छा नहीं लगता, हम आपको एक गाय दान में दे देते हैं, आप गाय लेके चले जाइए। गाय लेकर के आ गए, गाय ला करके उनने अपनी झोपड़ी में बांध दी। अब गाय आई है तो गाय के लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कहीं से चारा लाना पड़ा, गाय को चारा खिलाना शुरू किया। चारे की व्यवस्था हुई तो बाड़ा बनाना पड़ा। अब बाड़े की जब व्यवस्था हो गई तो लगा घर तो कच्चा है, घर को पक्का बनाते हैं। घर पक्का बन गया, पक्का घर बना तो उनको लगा कि अब लोगों ने मशवरा किया, आपस में सलाह करी, उनको समझाया कि ऐसा है कि पास आपके पास गाय भी हो गई है, बिल्ली भी हो गई है, गाय दूध भी देने लग गई है, बाड़ा भी बन गया है, संभालने के लिए कोई होना चाहिए, आप शादी कर लो। ने शादी कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए। उनके जो गुरु थे वो एक दिन हिमालय से उतरे, बोले देख के आते हैं उसने कितनी आध्यात्मिक उन्नति करी। गए तो देखा वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा है, वो तो वहां लाइन में लगा हुआ है। उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ। बोले बेटा तूने कहीं बिल्ली तो नहीं पाल ली थी। तो उनको याद आया, बोले अरे बिल्ली तो पाली थी। एक बिल्ली ने पूरे संसार को बना करके खड़ा कर दिया। और देखते देखते वो छोटी सी चीज, छोटी सी चाहत, जो भगवान गीता में बोलते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामक कामक क्रोधो भिजायते। वो छोटी सी कामना मन में विषय को पाने की आकांक्षा जन्म देती है। विषय को पाने की आकांक्षा है तो व्यक्ति के मन में एक पाने के लिए आसक्ति का भाव जागता है, और जहां आसक्ति है वहां पर काम है, जहां काम है वहां क्रोध है, जहां क्रोध है वहां पे शांति है। वैसे ही जीवन में छोटी छोटी दौड़ से बड़ी बड़ी समस्याएं जन्म ले जाती हैं, और इससे मुक्त कराने का पथ गुरु दिखाते हैं। संत कबीर ने एक बहुत प्यारी बात बोली, ईश्वर ने यह देह दिलाई, हमारे ऊपर कृपा करी कि मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। ईश्वर ने यह देह दिलाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। आने जाने के चक्र से गुरु मुक्त करते हैं। शरीर तो भगवान दे देते हैं, पर उसके बाद इस शरीर से मुक्त कैसे होना है, इस पथ को गुरु ही दिखाते हैं। एक कथा आती है, जीव केतु राजा थे। जीव केतु जो राजा हुए बड़े प्रजावत्सल थे, धर्मनिष्ठ थे। उनके गुरु का नाम था भगवान दत्तात्रेय। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि दुर्योगवश उनका मन जो है मलिन होने लगा। उसमें क्या है, अहंकार आने लगा। उनको लगा कि देखो इतना सारा मेरा राज्य का विस्तार है। उनके मन में जैसे जैसे अहंकार हुआ तो गुरु का काम ही है वो अपने शिष्य की जितनी भी कमियां कमजोरियां होती हैं उनको दूर करते हैं। जैसे ही दत्तात्रेय भगवान को पता चला कि हमारे शिष्य का मन मलिन हो गया है, साधना के पथ से भटक करके कुछ और करने लगा है, वैसे ही उसको सतपथ दिखाने के लिए वो आए। पागल का भेष धरा, जाकर के राजा का जो सिंहासन था उसके ऊपर बैठ गए। अब उस दिन जैसे ही राजा आए और अपने दरबार में घुसे, उन्होंने देखा एक पागल व्यक्ति है सिंहासन के ऊपर चढ़ा हुआ है। उनको बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा अरे उतर मेरे सिंहासन पे, कहां से आ गया। तो गुरु वहां बैठे हैं, इतना पहचान भी नहीं पाया। दत्तात्रेय मुस्कुराए, बोले सिंहासन तुम्हारा है। बोले हाँ। बोले मुझे तो सराय खाना लग रहा है। बोले अरे इतना बढ़िया सिंहासन है, सोने का सिंहासन है, तो कह रहा है सराय। बोले हमेशा से तुम्हारी थी। बोले नहीं, पहले मेरे पिताजी की थी। बोले उससे पहले मेरे दादाजी की थी, उससे पहले मेरे परदादाजी की थी। दत्तात्रेय बोले वो सब लोग यहाँ धरती पर हैं। बोले नहीं, वो तो परलोक सिधार गए। तो दत्तात्रेय बोले जहां पर लोग आते हैं और चले जाते हैं वो जगह साम्राज्य नहीं सराय कहलाती है। राजा इतना सुनना था कि जीव केतु को बोध हुआ।
उनके जीवन का मुक्ति का द्वार खुला। हरि के द्वार में हम लोग बैठे हैं, प्रार्थना यही करते हैं कि हम भी अपनी मुक्ति के द्वार को थोड़ा टाइट करके बैठ गए। या तो दरवाजा अंदर से खुलता है या कोई बाहर से जोर लगाए तो खुलता है। हमसे नहीं खुल रहा है तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा जोर लगा दीजिए, दरवाजा खुल जाए। बस इसी भाव के साथ गायत्री के मंत्र को करते हैं कि जीवन में मुक्ति का, बोध का, प्रकाश का पथ प्रशस्त हो सके। जिस उद्देश्य के लिए नवरात्रि की साधना होती है, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, चित्त के ऊपर मलिनता जमा करके बैठ जाते हैं, उनसे मुक्ति का पथ हमारे जीवन में प्रशस्त हो सके, इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में नवरात्रि की पावन बेला न जाने कितने जन्मों के सौभाग्य के बाद आज जब शांति कुंज की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला। साधना की इस बेला में यहाँ उपस्थित देश विदेश विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक और उपासकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज नवरात्रि के पावन काल में मिल पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। कोई सौभाग्य होता है, तप पुण्य प्रकाश होता है, तब व्यक्ति इतनी पवित्र भूमि पर उपस्थित हो पाता है। उसके मूल्य को वो समझ पाए न समझ पाए ये दूसरी बात है, पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य व्यक्ति को न जाने कितने जन्मों के प्रकाश के बाद ही मिल पाता है। और नवरात्रि का उद्देश्य एक ही है, इस साधना के माध्यम से उन कर्मों का परिपाक हम लोग करते हैं जिनको सामान्य साधना के माध्यम से हटा पाना संभव नहीं हो पाता, जिसके लिए असामान्य और असाधारण पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता होती है। उस पुरुषार्थ को करने के लिए, उस आध्यात्मिक प्रयत्न को करने के लिए हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित होते हैं। और जो नवरात्रि की साधना है उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा, शास्त्रों ने लिखा, महापुरुषों ने बताया कि उसमें 4 चीजें आकर के जुड़ती हैं तो मनुष्य का साधना का जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो सफल हो पाता है। वो 4 चीजें कौन सी? उन 4 चीजों के विषय में बोलूं उससे पहले तो ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग ये सोच करके देखें कि वो 4 चीजें आती कहाँ से। वो 4 चीजें 2 शक्तियों से निकल करके आती हैं, और वो शक्तियां कौन सी हुई इसके विषय में यदि व्यक्ति का मन जानने का करे तो उसे शास्त्रों के एक बड़े ही प्रसिद्ध वचन को स्मरण करने की आवश्यकता है। शास्त्रों में एक वचन आता है कि जब भगवान अकेले थे, विधाता परमात्मा परमेश्वर अकेले थे, ईश्वर के मन में संकल्प आया, एक कामना जगी कि मैं अकेला हूं, बहुत सारों में बदल जाऊं, एक को हम बहुश्याम। और जैसे ही परमात्मा के अंदर ये कामना आई, आकांक्षा आई, भावना आई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, अणु से विभू हो जाऊं, अनेकों आत्माओं के अंदर मैं ही अभिव्यक्त होने लगूं, वैसे ही उस कामना ने प्रकृति का रूप धारण किया, आदि शक्ति बनी। और पुरुष और प्रकृति का जो खेल है, सांख्य कहता है कि उसने मिलकर के महत को, महत ने अहंकार को, अहंकार ने पंच महाभूत को, पंच तन मात्रा को, पंच ज्ञानेन्द्रिय को, पंच कर्मेंद्रिय को, 23 तत्व, 24वां परमात्मा, इनने मिलकर के पूरी सृष्टि को बना दिया। कोई इसको शिव और शक्ति का खेल बोलता है, कोई जड़ और चेतन का बोलता है, कोई इसको ब्रह्म और माया का बोलता है, पर कुल मिलाकर के कहानी एक ही है कि जो 2 शक्तियां आई, इनने मिलकर के इस चराचर जगत का निर्माण कर दिया। इतनी बात को हम में से हर व्यक्ति जानता है, पर इस बात के पीछे एक बड़ा गंभीर आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य ये है दोस्तों कि भगवान यहां पर ये कह रहे हैं कि एक ही अनेक के अंदर है। वो एक
और अनेक अलग अलग नहीं। ये संसार और भगवान अलग अलग नहीं। कवि और कवि की कविता अलग अलग नहीं। बनाने वाला और बनाने वाले की कृति अलग अलग नहीं। लोग संसार से भागने का प्रयत्न करते हैं ये सोच करके कि उनको परमात्मा मिल जाएंगे। वो कहीं दुर्गम लोकों के अंदर विराजमान है, कहीं कैलाश के शिखर पर, कहीं क्षीर सागर में, कहीं हमारी पहुंच से दूर हम परमात्मा को प्राप्त कर पाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा अभी इसी वक्त इसी प्रवचन हॉल के अंदर, यही हम लोगों के मध्य में, हम में से प्रत्येक के अंदर, जल में, भूमि में, आकाश में, उनकी कृपा में, उनकी कोप में, उनके गुण में, उनके दोष में, हवा के अंदर, हर जगह पर वही परमात्मा विद्यमान है। और उस सत्य को पाने की जो साधना है वही नवरात्रि की साधना है। इसीलिए जब उपनिषद शुरू होता है तो ऋषि के मुंह से निकलता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जितना दिख रहा है और जितना नहीं दिख रहा वो सब का सब परमात्मा के अंदर और परमात्मा के द्वारा समाया हुआ है। ये किसी भी आध्यात्मिक पथ का सर्वोच्च सत्य है दोस्तों। परमात्मा और हम अलग नहीं, भगवान और हम अलग नहीं, हमारी साधना हमारे साध्य अलग नहीं, हम जिस माध्यम से चल रहे हैं और जहां तक पहुंचेंगे वो अलग नहीं। दुनिया के सारे धर्म पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, और भारत के ऋषि कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है भैया, तू ये पूछ कि तू कहाँ है। तो उसी भगवान के अंदर बैठा है। हम लोग उसी परमात्मा के अंदर बैठे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, हमको निकाल लेने के बाद भी पूर्ण है, हमको डाल देने के बाद भी पूर्ण है। उसी परमात्मा में से जीवात्मा निकल करके आई तो परमात्मा घट नहीं गया, उसी परमात्मा के अंदर जीवात्मा चली गई तो परमात्मा बढ़ नहीं गया। वो परमात्मा हर जगह पर है। और यदि हम लोग गायत्री साधना की दृष्टि से इस बात को सोच करके देखें तो क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है दोस्तों कि माँ गायत्री और माँ सावित्री दो अलग अलग धाराएं नहीं है, एक ही शक्ति की दो धाराएं, सिर्फ पुकारने के नाम बदल गए। जैसे यदि आप भारत में गुलाब बोलते हैं और विदेश में रोज बोलते हैं तो दोनों अलग अलग नहीं हो गए, सिर्फ पुकारने का नाम बदल गया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वो परमात्मा एक ही है। जिसने जिस दृष्टि से देखा और जिस शक्ति को देखा उसने उस शक्ति की अभिकल्पना करी। वो सावित्री शक्ति जिसने परमाणु से लेकर पूरे इस ब्रह्मांड को रचा, सविता सर्वस्व प्रसविता। माँ गायत्री की वो शक्ति जो सबका निर्माण करती है, और दूसरी शक्ति वो जो उनके अंदर प्राण को, चैतन्यता को, उनके अंदर बुद्धि को, उनके अंदर मेधा को, उनके अंदर धीमहि को प्रवाहित करती हैं। गयान प्राणान त्रयते सा गायत्री। प्राणों की रक्षा करने वाली वो शक्ति और निर्माण करने वाली शक्ति एक ही है। एक ही धारा के दो नाम है। बाहर की तरफ का जो पथ है वो विज्ञान का पथ है। ये पंखा कैसे चल रहा है, लाइट कैसे चल रही है, हवा कैसे आई है, आपके अंदर क्या है, ये जानना हो मैं विज्ञान के पथ का आश्रय लेता हूं। पर मुझे यदि ये जानना हो कि मैं इस धरती पर क्यों आया, मेरी उपस्थिति के पीछे का कारण क्या है, न जाने कितनी बार इस शरीर को धारण कर चुका हूं, न जाने कितनी बार करने वाला हूं। इस जन्म में मेरा ये एक शरीर है, फिर छूट जाएगा, फिर कोई नया आवरण मिलेगा, फिर मैं एक नई यात्रा पर चला जाऊंगा। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जन्नी को में तातः। कौन हूं मैं? मेरे माता कौन, मेरे पिता कौन, मेरी पहचान कौन, मेरा लक्ष्य क्या, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? ये जानने के लिए यदि मैं अपने अंदर गहरे उतरता हूं, आत्मज्ञान के पथ को लेता हूं, तो उस पथ की शिक्षिका का नाम माँ गायत्री। टीचर एक ही है दोस्तों, सब्जेक्ट पढ़ाने के बदल गए। वही टीचर विज्ञान पढ़ाने चली गई है तो हम उनको सावित्री कहकर के पुकार रहे हैं। वही टीचर आत्मज्ञान पढ़ाने आ गई हैं तो हम उनको माँ गायत्री कहकर के पुकार रहे हैं। दो अलग अलग लोग नहीं हैं। अपने माता पिता के लिए मैं पुत्र हूं, अपने बच्चों के लिए पिता हूं, अपनी बहन के लिए भाई हूं। तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के संबंध तीन हो गए। वैसे ही माँ गायत्री और माँ सावित्री एक ही शक्ति की दो धाराएं। कभी जब ये शिखर पर रहा होगा, आप लोग पढ़ करके देखिए कि पहले के ग्रंथों में सावित्री जो ग्रंथ है या सावित्री जो विज्ञान है उसको तंत्र कहा गया। आज की तरह का तंत्र नहीं, उस समय का जो तंत्र रहा होगा
वो अपने विज्ञान के शिखर पर रहा होगा। इसीलिए रावण की जो कहानी है वो किस चीज की कहानी है? उस समय के विज्ञान के दुरुपयोग की कहानी है। उस समय के विज्ञान को उसने सिद्ध किया और उस समय का जो दुरुपयोग शुरू किया तो लंका का निर्माण किया। लंका को कहते हैं मायावी थी, वहां पर जैसा था वैसा दिखाई नहीं पड़ता था। इसीलिए जब समुद्र को छलांगने की बारी आई तो जामवंत जी ने कहा कि भाई वामन अवतार का समय था तो मैं बड़ा हष्ट-पुष्ट था, ताकतवर था, उस समय में मैं चला जाता, अब मेरे लिए संभव नहीं है, अब तुम में से कोई प्रयत्न करके देखो। तो किसी ने कहा मैं आधा समुद्र फांग जाऊंगा, किसी ने कहा मैं पौन फांग जाऊंगा। अंगद जी ने क्या कहा? अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा पार तो चला जाऊंगा, जी संशय कुछ फिरती बारा, लौट आऊंगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा संशय है। वो संशय क्यों था? उनने कहा कि वो जो लंका है वो बिल्कुल माया के आवरण से ढकी हुई है, वहां पर जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। बोले उस माया को छिन्न भिन्न करने की शक्ति सिर्फ महाबली हनुमान के पास है। बोले उनको आप याद दिलाओ। कहा चुप साधी रहा बलवाना। जैसे ही जामवंत जी ने याद दिलाया, हनुमान जी गए, लंका में आग लगा के आए, उसकी माया को नष्ट करके आए। और जब माया को नष्ट करके आए तब क्या हुआ? सबसे पहले व्यक्ति जो दूत बन करके गए वो वही अंगद थे, जिन अंगद ने पहली बार में मना कर दिया था। सबसे पहले वही अंगद गए और उसके बाद जब वो गए तो उनके पैर को हटा पाना भी रावण के लिए संभव नहीं हो पाया। जब आवरण हट जाता है, माया हट जाती है, उस समय की माया का विज्ञान, विज्ञान का जो विज्ञान था, उसके पीछे का जो तंत्र का विज्ञान था, उसकी अधिष्ठात्री देवी मां सावित्री, हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराने वाली शक्ति मां गायत्री। दोनों अलग अलग धाराएं नहीं है दोस्तों, एक ही शक्ति के दो हिस्से हैं। और इस बात को आज के दिन बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों के हम लोग अंदर एक चीज को प्राप्त करते हैं कि साधना सफल होती है यदि व्यक्ति के पास 4 चीजें होती हैं, और उन 4 चीजों में 2 चीजें मां गायत्री की तरफ से आती हैं, 2 चीजें मां सावित्री की तरफ से आती हैं। और 4 चीजें कौन सी हैं? जो मां सावित्री के पास से आती हैं उनका नाम है धैर्य और दृढ़ता। व्यक्ति जब साधना करने के लिए बैठता है तो उसको धैर्य की आवश्यकता है और पूरी तरह से डिटर्मिनेशन की, संकल्प की आवश्यकता है। मन में चाहे कुछ भी आ जाए, ये भाव होना चाहिए कि जब इस पथ पर हम लोग चल पड़े हैं तो फिर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुरुदेव अपने उद्बोधनों में कहा करते थे कि साधक और शिष्य, उसका संबंध अपने गुरु और भगवान के साथ नवविवाहिता दुल्हन की तरह से होता है। डोली पे चढ़ के आती है और अर्थी पर जाती है। एक बार जब अपने गुरु को सौंप दिया तो पूरी धैर्य और दृढ़ता के साथ उसी पर लगने की आवश्यकता है। ये धैर्य और दृढ़ता करते क्या है, इस विषय पर हम लोग सोचें उससे पहले ये सोच करके देखें कि नवरात्रि का विज्ञान प्रभावी कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2 शक्तियों से वो धाराएं निकल करके आती हैं, और वो जो 2 धाराएं हैं वो हमारे जीवन में हमारे कर्मों को शुद्ध करने का कार्य करती है। जो बाहर दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ अंदर के कर्मों का परिणाम है। बाहर की तरफ तो हमें वो विश्व दिखाई पड़ रहा है जो विश्व अंदर के कर्मों के कारण निकल करके आया। सिर्फ बाहर की दुनिया कोई यदि कोई सच मान करके बैठ जाए और अंदर के कर्मों को भूल जाए तो उसके जीवन में धोखा ही धोखा होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के आधार पर भगवान ने इस संसार का निर्माण किया। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके कर्मों का परिणाम होता है। कितना मिलता है? भगवान ने एक जगह पर कहा है गीता के अंदर, गहना कर्मणो गति। पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है, यदि किसी को कर्म के विषय में जानना हो तो उससे श्रेष्ठ दूसरी पुस्तक आज तक लिखी ही नहीं गई। आपको यदि कर्म के विषय में पढ़ने की आवश्यकता हो तो मैं हर व्यक्ति से कहूंगा कि गहना कर्मणो गति, यहां से आप उठिए, साहित्य स्थल पर जाइए, गहना कर्मणो गति को उठाइए। इससे बढ़कर के दूसरी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं बनी है। और उसमें एक जगह पर उल्लेख आता है। क्या उल्लेख आता है? एक छोटा सा कर्म हमारे जीवन में कितने परिणामों को दे करके जाता है। जब हम सोचते हैं कर्म के विषय में तो हम ये सोचते हैं एक कर्म किया, बदले में एक परिणाम आया। क्योंकि कई लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि न्यूटन की लॉ की तरह से एक्शन के बदले में रिएक्शन है। तो उसको सोच करके लोगों को ये लगता है कि एक कर्म किया, बदले में एक परिणाम आया। ऐसा होता नहीं। कर्म का परिणाम जो है
एक कर्म के अनेकों परिणाम निकल करके आते हैं। करने वाला कर्म एक, परिणाम उसके हजारों हो जाते हैं। पातंजलि ने जब योग सूत्र में कर्म की व्याख्या करी है तो उनके मुंह से एक सूत्र निकला है। क्या निकला है? वितर्का हिंसादय कृत कार्य तनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा इति प्रतिपक्ष भावनम। क्या कहने का अर्थ है? कहते हैं कि देखिए, एक कर्म है, वो कर्म 3 तरीके से किया जा सकता है। उनने उदाहरण के तौर पर हिंसा को लिया। वो कर्म 3 तरीके से किया जा सकता है। 3 तरीके से वो कर्म आपके जीवन में परिणाम लाएगा। कौन से 3 तरीके? कृत, कारित, अनुमोदित। कृत का मतलब है हमने किया, कारित का मतलब है हमने करवाया। किया तो खुद नहीं, पर किसी से कहा कि तू करके आ। अनुमोदित का मतलब है हमारी आंखों के सामने घटा और हमने कुछ नहीं किया। हत्या व्यक्ति करा भी सकता है, कर भी सकता है, या फिर उसकी आंखों के सामने हत्या हुई और वो चुपचाप बैठा रहा तो भी दंड का भागी बनता है। जब भीष्म पितामह को महाभारत में शरशैया पर लेटना पड़ा तो उनने धर्म से पूछा कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण आज मुझे शरशैया पर लेटना पड़ रहा है। धर्म ने बहुत ढूंढा पर उनको समझ में उत्तर नहीं आया। भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि ऐसा है पितामह कि कोई भी कर्म 3 तरीके से किया जा सकता है। या तो आपने किया, या आपने कराया, या फिर आपके सामने घटा और आप चुपचाप बैठे रहे। बोले जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, ना आपने किया ना आपने करवाया, पर आपकी आंखों के सामने घटा और आपने कुछ बोला नहीं। वो जो आपकी मूक सहमति है, वो कर्म आज आपके पास लौट करके आया है। तो कोई भी कर्म है दोस्तों, इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव ने आपत्ति काल का अध्यात्म बोला कि मानवता कष्ट में है। हमने करी नहीं, हमने करवाई नहीं, पर यदि हमारी आंखों के सामने घट रहा है और उसको बदलने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं तो हम भी उस दंड के भागीदार बन जाते हैं। कृत कार्य तनुमोदित। पातंजलि बोलते हैं कि करने के 3 कारण हो सकते हैं। लोभ क्रोध मोह। या तो लोभ में आकर के किया, या फिर क्रोध में आकर के किया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के अम्बरीश भक्त को श्राप दे दिया, कृत्या का दोष दे दिया, तो वो पलट करके उन्हीं के पास आई, तुरंत दंड लगा। वो क्रोध के कारण दिया गया जो श्राप था वो पलट करके उन्हीं के लिए श्राप बन गया। मोह के कारण धृतराष्ट्र ने मोह में महाभारत करा दी। अब आप जरा सोच करके देखो, एक ही कर्म के 3 तरीके, कृत कार्य तनुमोदित। एक ही कर्म के 3 कारण, लोभ क्रोध मोह। फिर बोलते हैं उसमें भी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे हिंसा का उदाहरण है, तो हिंसा में एक हिंसा तो यह है कि आपने किसी को गुस्से में देखा, बोले कुछ नहीं, गुस्से में देखा, आपको इरिटेशन हुई, चिड़चिड़ाहट हुई, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा था, आपने बड़ा घूर करके देखा, बोला कुछ नहीं। छोटी सी हिंसा है, मृदु हिंसा है, पर है हिंसा। दूसरी, बातचीत हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, दोनों के मध्य में तनातनी हो गई, सिर्फ हाथ पैर नहीं चले। तीसरे में हाथ पैर भी चल गए, हत्या तक की नौबत आ गई। घटना एक ही है, भाव एक ही है, तीनों के परिणाम अलग अलग आते हैं। आप घूर करके देखेंगे, सामने वाला भी घूर करके देख लेगा। आर्ग्यूमेंट शुरू होगा, सामने वाला भी शुरू कर देगा, और जहां पर लड़ाई शुरू होगी वहां सामने वाला भी शुरू कर देगा। तीनों के परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रा। जज साहब हम लोगों के मध्य में बैठे हैं, आप सोच करके देखिए, पूछ करके देखिए कि कोर्ट में भी ऐसा ही होता है। कोर्ट में एग्रीवेटेड हार्म का अलग हिस्सा है, ग्रीवियस बॉडी हार्म का अलग हिस्सा है, मैनस्लॉटर का अलग है, मर्डर का अलग है। हर जगह पर उसके दंड विधान बदल जाते हैं। परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था में भी वही बात है। परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था में भी एक कर्म के अनेकों परिणाम आते हैं। तो पातंजलि क्या कहते हैं? पातंजलि कहते हैं कि कितने हुए? 3 तो ये हुए, कृत कार्य तनुमोदित। करने के कारण 3 हुए, लोभ क्रोध मोह। उसके बाद 3 तरीके के ग्रेडेशन हुए, मृदु मध्य अधिमात्र। कितने हैं? 9। 9 को 9 से गुणा करें तो कितने आते हैं? 81। एक कर्म के 81 फल आ सकते हैं। अब आप जरा सोच करके देखिए, जब एक कर्म के 81 फल आ रहे हैं तो उनके लिए पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है कि वो कर्म अपने जड़ से विदा हो जाए। जो नवरात्रि का विधान है
वो कर्म को जड़ से दूर करने का विधान है। सामान्य साधना में आप पेड़ वही रहेगा, फल लगने से रोक सकते हैं, कर्म अपना फल नहीं देगा। और थोड़ी साधना करेंगे तो पत्तों को सुखा सकते हैं, पर जड़ से हटाने के लिए आपको नवरात्रि की साधना की आवश्यकता पड़ती है कि जीवन में दोबारा उसके आने की कोई व्यवस्था न बने। इसी को असाधारण या अप्रत्याशित पुरुषार्थ कह करके पुकारा जाता है। और वो करने के लिए दो धाराएं निकली। पहली धारा का नाम है धैर्य और दृढ़ता। शास्त्रों में वचन आता है सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता च दृढ़ भूमि। साधना सफल कब होती है? जब उसमें 5 गुण होते हैं। कौन से 5 गुण होते हैं? निरंतर। कई लोग क्या है, सोमवार को तो करना शुरू करते हैं, बुधवार को पूछने चले जाते हैं हमारी समाधि कब लगने वाली है, तो अभी नहीं लगने वाली है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट नहीं है। जो बन गए हैं उनको भी उसके बाद बने रहना पड़ता है। तो एक बार शुरू हुई जीवन में साधना, छूटने का कोई उपाय नहीं। ये कोई रेलगाड़ी नहीं है कि एक बार डेस्टिनेशन पर पहुंच गई तो उसके बाद व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गया। यहां पर विश्वामित्र भी गिरने के लिए स्वतंत्र है और अंगुलीमाल भी ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र है। आप कितना भी भटक जाएं तो भिक्षु बन सकते हैं और कितना भी ऊपर उठ जाएं गिर सकते हैं। यहां पर एक बार की साधना जीवन पर्यंत की साधना है। निरंतर करने की आवश्यकता है। दीर्घकाल का मतलब है कि उसमें ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि कब तक करें। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कथा लिखी है, और कथा क्या है? एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा दोनों बैठ करके ध्यान कर रहे थे। वहां से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। देवर्षि नारद को उन्होंने देखा तो प्रणाम किया, पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। बोले हमारा एक प्रश्न है, आप पूछ लेंगे? बोले बिल्कुल पूछ लेंगे। क्या प्रश्न है? बोले उनसे आप पूछिएगा कि हमारी मुक्ति कब होगी, समाधि कब लगेगी। उन्होंने कहा ठीक। लौट करके आए। देवर्षि नारद ने सबसे पहले उन सज्जन को देखा जो लंबी अवधि से वहाँ पर साधना कर रहे थे। उनने उनसे कहा कि भैया भगवान विष्णु ने कहा है कि अभी 3 जन्म की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। बड़ा क्रोध आया उनको, मैं 60 साल से यही कर रहा हूँ और अभी 3 जन्म की प्रतीक्षा और। गुस्से में उन्होंने अपनी माला फेंकी और चले गए। बोले अब नहीं कर रहा। युवा की ओर देखा, युवा से कहा कि भैया तुम्हारे लिए तो बड़ा बुरा समाचार है। क्या समाचार है? बोले भगवान ने ये कहा है कि ये पेड़ जो है जिसके नीचे आप बैठ के साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जिस दिन इसके सारे पत्ते झड़ गए उस दिन समाधि लगेगी। वो युवा खुश होकर के नाचने लगा। बोला इसका मतलब भगवान ने गारंटी दे दी है कि लगने ही वाली है। और जैसे ही आनंद आया वैसे ही कहानी कहती है कि तूफान आया, सारे पत्ते झड़ गए, उसको वहीं समाधि लग गई। वो क्षण अगला भी हो सकता है दोस्तों, और 40 जन्म के बाद भी हो सकता है। हम अपनी ओर से शर्त लगा करके साधना नहीं कर सकते कि इस साधना का ये परिणाम निकल करके आएगा। जो उसके पीछे की कहानी है वो ये है कि परिणाम देना प्रकृति की व्यवस्था है। हमारा काम हमारे कर्म को करना है। वो कल भी मिल सकता है, 1000 जन्म के बाद भी मिल सकता है। आप बुद्ध त्रिपिटकों को पढ़ते हैं तो उसमें जिस दिन भगवान बुद्ध के मन में संकल्प आया है कि मैं बुद्धत्व के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं करूंगा, उस क्षण के बाद से उनको 30 जन्म लेने पड़े। हाथी बने, खरगोश बने, बिल्ली बने, सब जन्मों में परीक्षा से गुजरना पड़ा है। पूरी के पूरे त्रिपिटक की कहानी यही है कि संकल्प लेने के बाद जब मन में संकल्प आ गया कि अब परमात्मा को पाने के अलावा और कुछ नहीं ही करूंगा, उस क्षण के बाद से 30 जन्म की यात्रा है। तो वो क्षण अगला भी हो सकता है और 30 जन्म के बाद भी हो सकता है। किस माध्यम से नपता है? धैर्य के माध्यम से नपता है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित। सत्कार और सेवित का मतलब उसी प्रेम, उसी विश्वास के साथ जो आपके मन में पहले दिन था। लोग करते तो हैं, पहले दिन तो भावना से करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो आदत बन गई। जैसे च्युइंगम है, पहले दिन तो आदमी चबा रहा है, मीठी मीठी लग रही है, बाद में सिर्फ चबाना शेष रहा है, उसके अंदर की मिठास चली गई। वैसे ही व्यक्ति क्या है, साधना कर रहा है पर इसलिए क्योंकि आदत पड़ गई है, तो जाकर के बैठने की आदत पड़ गई है, जाकर के माला घुमाने की आदत पड़ गई है, पर उसके अंदर का प्रेम, उसके अंदर का समर्पण विधा हो गया है। उस प्रेम और समर्पण को खाना
स्वादिष्ट भी बन सकता है और खाना ऐसे भी बन सकता है। उस खाने के अंदर जब आप स्वाद डालते हैं, वैसे ही साधना के अंदर का जो स्वाद है वो श्रद्धा और समर्पण का स्वाद है। आपने जैसे ही डाला उसके अंदर से मिठास आती है, उसके अंदर से सुगंध आती है। खाना ऐसे भी बनाया जा सकता है, गाय भैंस भी अपना पेट भर रहे हैं, घास को खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेट तो उनका भी भर रहा है, पर उस पेट के भरने की व्यवस्था को स्वादिष्ट बना करके भी किया जाता है। वो अभ्यास है। अभ्यास हम लोग घास काटने की तरह भी कर सकते हैं, पर अभ्यास को जब श्रद्धा, समर्पण, विश्वास ठीक वैसा जैसा पहले दिन था, अकेले में बैठे हों, समाधि स्थल पर हों, तो हम गुरुदेव से ये कहें, जो मेरे मन में भाव पहले दिन आपसे जुड़ने के दिन था, बस उसको विदा मत होने दीजिए। बस जैसे ही जो भाव तब था उसमें बढ़ोतरी हो, घटोत्तरी होने का तो प्रश्न ही नहीं। जैसे ही मन में भाव आया कि उसके अंदर शतगुणित भाव आए, उसके अंदर और बढ़े, वैसे ही धैर्य जो है वो व्यक्ति का दृढ़ता में बदलता है। धैर्य में व्यक्ति सहता है। तप के साथ हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, तितीक्षा। तप का मतलब है तपना, तितीक्षा का मतलब है मुस्कुरा करके सहन करना। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आप पढ़िएगा माँ शारदा माँ का जीवन चरित्र, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शारदा माँ को जाते समय में क्या बोला है? 4 शब्द बोले, जो सहे सो रहे। बस इतना ही कहा है। जो सह लेता है वो यहां रह लेता है, और उसको मां शारदा ने अपने जीवन में सफल करके दिखाया। हम में से हर व्यक्ति मां शारदा के जीवन को जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि मां शारदा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर छोड़ने के बहुत वर्षों बाद तक थी, और उस अवधि में 27 वर्ष उनको ऐसे लोगों के साथ गुजारने पड़े, उनकी मामी, उनकी भांजी, भांजी की बहन। उनमें से 2 बिल्कुल पागल थे, और 2 इतने ज्यादा पागल थे कि उनको हथकड़ियों से और बेड़ियों से बांध करके रखना पड़ता था, नहीं तो घर वालों के ऊपर हमला कर देते थे। उनकी 27 साल तक देखभाल। आप जरा सोचो, इससे बढ़कर के साधना हो सकती है? व्यक्ति 27 मिनट नहीं गुजार पाता है। 27 वर्ष किसको कहते हैं? 27 वर्ष तक उसी धैर्य के साथ, उसी दृढ़ता के साथ गुजारना। हम लोग ये सोचें कि हम में से कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानियां नहीं होंगी। नई परेशानियां आए, इससे अच्छा इसी परेशानी को हम दृढ़ता के साथ पूरा करें। वो हमारी साधना की सफल परिभाषा होगी। हमारे जीवन में धैर्य आए, हमारे जीवन में दृढ़ता आए, हमारे जीवन में संकल्प आए। दृढ़ता का मतलब है कि हमें परमात्मा के अलावा और किसी चीज की आकांक्षा नहीं, कोई विकल्प अब रह नहीं गया है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दिमित्री। उस समय में एक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, उनका नाम था गुरजीएफ। वो गुरजीएफ का शिष्य बनना चाहता था। गुरजीएफ ने 13 वर्ष तक वेट कराया। ये सोचिएगा कि कहानी आपके साथ घट रही। 13 वर्ष के वेट के बाद एक दिन उसको बुलाया और उससे पूछा कि क्या चाहते हो? बोले मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कल सुबह आना। अगले दिन सुबह सुबह वो व्यक्ति आया। गुरजीएफ उसको लेकर के जंगल के अंदर चले गए। जंगल के अंदर नहर थी एक, नहर में सुबह सुबह 5 बजे पानी छोड़ते थे। उन्होंने कहा बीच में खड़ा हो जा। बीच में खड़ा हो गया। क्या करना है? अरे बोले प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर में पानी छूटा, टखनों से आके टकराया। उसने गुरजीएफ की ओर देखा, गुरजीएफ मुस्कुराए, बोले प्रतीक्षा करो, वेट करो। पानी बढ़ते बढ़ते घुटनों तक आया। फिर से उसने घबरा करके गुरजीएफ को देखा। गुरजीएफ बोले चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान से मिलने का तुम्हारा मन था, इसी जगह पर भगवान आ रहे हैं। मैं मैप में दिखा करके लाया हूँ, इसी जगह पर भगवान आने वाले हैं। ठीक। पानी बढ़ते बढ़ते कमर तक पहुंचा और घबराया। गुरजीएफ को देखा तो गुरजीएफ मुस्कुरा रहे थे। पानी छाती तक पहुंचा, पलट करके देखा तो गुरजीएफ तो ध्यान लगा करके बैठ गए थे। अब पानी जैसे ही नाक तक पहुंचा तो इस बार तो उसने देखा भी नहीं, तैरना शुरू किया। जैसे ही तैरा वैसे ही गुरजीएफ कूदे और उसको पीठ पे चढ़ गए और उसको डुबाने लगे। अब डुबाने लगे तो इतना आदमी गुस्सा हुआ, उसने जोर की कूहनी मारी, बाहर निकला और गुरजीएफ को बुरा भला कहना शुरू करा। अभी तो शिष्य बनने आया था, बुरा भला कहने लगा। गुरजीएफ बोले गुस्सा करना छोड़, ये बात बता कि जब तू डूब रहा था तो तुझे क्या याद आ रहा था? बोले हवा याद आ रही थी, और क्या याद आएगा? तो गुरजीएफ बोले जितने व्यग्रता के साथ तुझे हवा याद आ रही थी, उतनी व्यग्रता के साथ भगवान याद आएंगे तो किसी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
मरते आदमी को जिस तरीके से हवा की चाहत होती है, उस तरीके से मन में गुरु के लिए और भगवान के लिए चाहत को पैदा करने की आवश्यकता है। आप नहीं मिलेंगे तो आपके बगैर कुछ नहीं चाहिए, तब नवरात्रि की साधना सफल हो पाती। एक का नाम है धैर्य, एक का नाम है दृढ़ता। धैर्य का मतलब है हम सिर्फ कर्म को कर रहे हैं, परिणाम क्या आएगा ये ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। दृढ़ता का मतलब है कि इतने विश्वास के साथ कर रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ चीज को करने वाले नहीं। गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के कर्म के प्रति, गुरु के संदेश के प्रति, गुरु के निर्देश के प्रति अटूट भाव जिसके मन में जन्म लेता है, उसके मन में दृढ़ता आती। मां गायत्री के पास से क्या शक्तियां आती? पहले का नाम है आत्ममंथन। व्यक्ति ये जान पाता है कि मैं हूं कौन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने न जाने कितनी बार कितने शरीरों को धारण किया। भगवान गीता में कहते हैं नत्वैवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। ये राजा हजारों बार आकर के खड़े हो गए, हजारों बार महाभारत हो गई है, हजारों बार तू आ गया, हजारों बार मैं आ गया। भगवानी हजारों बार आ गए तो हम लोग कहाँ गए? हम लोग तो अगणित बार आए होंगे, अगणित बार चले गए। न जाने कितनी बार चेक इन किया, न जाने कितनी बार चेकआउट किया। शरीर में आए, शरीर छोड़ा, कुछ और बने, फिर कुछ और बने। इन सारे अभिनयों को करते करते, इतने सारे पात्रों में बदलते बदलते अब ये भूल ही गए कि हमारा असली स्वरूप क्या है। इसीलिए योग में पातंजलि बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब योग प्राप्त होता है तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना असली स्वरूप याद आता है। इसलिए साधना सफल होती है यदि व्यक्ति अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाता है। मेरा निवेदन होगा कि गुरुदेव ने 2 चीजें कही और उससे बढ़कर के दूसरी कोई साधना की पद्धति नहीं। क्या कहा? एक का नाम है आत्मबोध, एक का नाम है तत्वबोध। एक का उद्देश्य यह है कि हम लोग जो है सुबह उठें तो अपनी निष्पक्ष आत्म समीक्षा करें, और इसमें तीनों ही शब्द बहुत काम के हैं। निष्पक्ष का मतलब है बिना किसी का पक्ष लिए, ना उनका पक्ष लेना है ना अपना लेना है। पहली बात तो समीक्षा ही व्यक्ति के लिए कठिन हो जाती है। व्यक्ति हर दूसरे की समीक्षा कर सकता है, अपनी करनी मुश्किल हो जाती है। हम लोग ट्रेंड हैं दूसरे की कमी निकालने के लिए। व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए तो सबकी निकाल लेगा। दुनिया खराब चल रही है, डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है, सरकार गलत चला रही है, सड़क पर आदमी गलत चल रहे हैं, चलाने वाला गलत, चलने वाला गलत, इलाज करने वाला गलत, इलाज करवाने वाला गलत। सिर्फ अपनी ही समीक्षा व्यक्ति नहीं कर पाता, आत्म समीक्षा। और आत्म समीक्षा करने बैठता है तो या तो अपने अंदर सारी बुराइयां देखने लग जाता है, या अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयां देखने लग जाता है। दुनिया गलत है, मैं सही हूं। गुरुदेव कहते हैं निष्पक्ष आत्म समीक्षा, और वो बार बार करने से आती है। जब व्यक्ति बार बार करने को बैठता है तब उसे 2 चीजें समझ में आती है। या तो ये समझ में आता है कि मेरे व्यक्तित्व में कुछ ऐसे दोष आ गए जो नहीं आने की आवश्यकता थी, उनको हटाने का नाम है आत्म सुधार। या फिर ये समझ में आता है कि कुछ ऐसे गुण हैं जिनको लाना है, उनको लाने का नाम है आत्मनिर्माण। तो पहली जो चीज प्रभावी होती है दोस्तों, आत्म मंथन के लिए, अपने को जानने के लिए, इतने सारे अभिनयों को करते करते व्यक्ति भूल ही गया है कि मैं कौन हूं, और वो पहचानने के लिए 10 मिनट तो कम से कम जिंदगी के निकलें जब हम गुरुदेव के सामने बैठे हों और बिल्कुल वो बन करके बैठे हों जो हम असली में हैं। बिल्कुल अपने आप को उघाड़ करके रख दें जैसे बच्चा रख देता है, और उनके सामने अपने जीवन की अच्छाई को, बुराई को, अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को, अपने गुणों को निवेदन कर सके। एक कहानी आती है, बहुत प्यारी कहानी आती है कि एक राजा थे, एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। गांव से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, बड़ा सज्जन है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, उनको अच्छे से संभाल रहा है। राजा 5-6 बार गए, उन्होंने देखा इस व्यक्ति के अंदर व्यवहार कुशलता भी है, इस व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी है, इस व्यक्ति के अंदर प्रबंधन की बुद्धि भी है। उनने उससे कहा कि देखो हमारे यहाँ मंत्री का पद खाली है, तुम चलो। अब एक अनजान व्यक्ति को मंत्री बना करके ले आए। तो बाकी के राज दरबार में जितने लोग थे उनको बड़ी जलन हुई, और वो व्यक्ति काम में बड़ा कुशल था। तो धीरे धीरे करके उसको सारे प्रमोशन मिलते गए। जिन लोगों के अंडर में वो काम करता था, 5 वर्ष के बाद उनके ऊपर काम करने लगा, वो उसके अंडर में आ गया। उनके अंदर जेलसी बहुत हो, पर राजा से कहें तो कहें क्या, उसके जीवन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था कि वो कमी निकाले।
तो शिकायत करते थे राजा, कभी हंस करके डाल देता था, कभी गुस्सा कर देता था कि दोबारा शिकायत लेकर के मत आना। एक दिन उनने उसका पीछा किया तो उनने देखा कि वो अपने घर में जाता है, घर में अपने बिस्तर के नीचे जो संदूक पड़ा है उसको निकालता है, संदूक को खोलता है, देखता है, दोबारा डाल देता है। ऐसा उनने 5-6 दिन देखा। गया है, ये सबने देखा। उनने देखा कि वो बिस्तर के नीचे संदूक निकाल रहा है, वो भी देखा, संदूक खोल रहा है भी देखा, पता नहीं क्या देख रहा है, क्या डाल रहा है। उनने कहा जरूर राजकोष का पैसा जो है लेकर के जाता है और वहां डालता है। उनने राजा से कहा कि साहब ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात पे भरोसा करो, आप खुद अपनी आंखों से जाकर के देख लो कि व्यक्ति करता क्या है। राजा ने कहा ठीक है। राजा गए देखने के लिए। अब राजा ने भी 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन राजा का भी माथा ठनकने लगा। उन्होंने कहा जरूर कोई ना कोई बात है, संदूक में इसने जरूर कुछ न कुछ रखा हुआ है। उनने अगले दिन महामंत्री को बुलाया और एकदम उसको देश निकाला दे दिया। बोले तुम जाओ यहाँ से। बोले मैं तुम्हारे पर बड़ा विश्वास किया पर तुमने बड़ा विश्वासघात किया। बोले आज के बाद तुम मुझे दिखना मत। महामंत्री ने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा पर एक बात बताओ, जाने से पहले तुम्हारा वो संदूक हम अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने कहा ले लीजिए साहब। राजा ने संदूक मंगवाया, राज दरबार में खोला गया। जैसे ही खोला उसके अंदर से पुराने कपड़े निकले। राजा ने कहा ये क्या है? महामंत्री बोले इन कपड़ों को पहनकर मैं पहली बार आपके दरबार में आया था साहब। बोले अब जब मौका मिलता है तो खोल करके देख लेता हूं कि मेरा जो पहला दिन है वो मेरी दृष्टि से ओझिल नहीं हो, कहां से आया हूं वो जान लेना चाहता हूं। अकेले बैठे हो तो अपना संदूक खोल करके जरूर देख लें। गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तो क्या थे, जुड़ गए तो क्या हो गए। वो जब हम अपना संदूक खोलते हैं तो अपने आप याद आता है आज गुरुदेव ने सब कुछ दिला दिया पर हम कहाँ थे, हमारा मन कहाँ था, हमारी सोच कहाँ थी, हमारी भावनाएं कहाँ थी, हमारे संस्कार कहाँ थे। वो संदूक खोल करके एक बार देखना जरूरी है। जो देखता है उसके जीवन में अपने जीवन के प्रति एक भाव और उद्देश्य विकसित होता है। नवरात्रि की साधना सफल होती है दोस्तों यदि हम लोग अपने जीवन में धैर्य को विकसित करते हैं धीरता के साथ। धीरता वीरों का आभूषण कही गई। सिर्फ तलवार चलाना आभूषण नहीं है, धीरता भी आभूषण है। वीरों का आभूषण धीरता है। बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही संयम के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों को मुस्कुराते हुए सहन कर जाना। और जो व्यक्ति ये कर पाने की स्थिति में होता है उसके जीवन में दृढ़ता आती है। जिसके जीवन में दृढ़ता आती है उसके अंदर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को देखने का भाव जन्म लेता है। वो अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है, आत्म मंथन कर पाता है, आत्म समीक्षा कर पाता है। और जो चौथा गुण जो नवरात्रि की साधना को सफल करता है दोस्तों, उसको आप समर्पण कहें, श्रद्धा कहें, विश्वास कहें। मैं कहूँगा ऐसे सोचें कि नवरात्रि के दिन 9 माँओं को समर्पित दिन है। माँ गायत्री माता की गोद में हम लोग बैठे हैं। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, उनकी गोद में हम लोग बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की गोद में हम लोग बैठे हैं। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ पिता की और गायत्री माँ की गोद में हम लोग बैठे। तो हम लोग बच्चे बन जाए, बच्चों की तरह से अपने आप को अपनी माँ की गोद में हवाले कर दें। अपनी बुद्धि लगाने का प्रयत्न नहीं करें, उनकी गोद में अपने आप को समर्पित कर दें, निवेदित कर दें। और जिसने किया उसके जीवन में सारे सौभाग्यों का उदय हुआ। आप जरा ध्रुव की कहानी को उठा करके देखिए। ध्रुव की कहानी क्या है? उत्तानपाद के पास गए। अच्छा, संस्कृत में उत्तान का मतलब होता है उल्टा, पाद का मतलब है पैर, सिर इधर पैर उधर। उत्तानपाद का जीवन वैसे ही था। वो नीति को छोड़कर, सुनीति को छोड़कर रुचि के पीछे भाग रहे थे, सुरुचि के पीछे भाग रहे थे। जो नीति का काम था वो नहीं कर रहे थे, ध्रुव का ध्यान नहीं रख रहे थे, सुरुचि का और उनके पुत्र उत्तम का ध्यान रखते थे। ध्रुव एक दिन परेशान, लोगों ने, उनके साथ के बच्चों ने कहा कि तेरे पिता तुझे गोद में नहीं बिठाते हैं। भागे भागे गए। सौतेली माँ ने डांट लगा दी। सौतेली माँ ने कहा कि तुझे यहाँ पर सिर्फ राजा की गोद में मेरा पुत्र बैठ सकता है, तू जा और अपने पिता की गोद में बैठ। मेरा पिता कौन? माँ के पास आकर के रोए। माँ ने बड़ी धीरता के साथ उत्तर दिया कि इन पिता की गोद से तो कोई भी उतार देगा बेटा, परम पिता की गोद से कोई नहीं उतार सकता है, उनकी गोद में जाकर के बैठ।
वहां से तेरे को उठा पाने की, उतार पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। और वो 4 साल का बालक चल दिया अपने पिता से मिलने के लिए। उस कहानी में हमको यही याद रखने की आवश्यकता है कि हम लोग अपने पिता से मिलने के लिए आए, उनकी गोद से हमें कोई उतार नहीं सकता है। वहां से उतार पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। जैसे ही ध्रुव की तरह का संकल्प जन्म लेता है, ध्रुव का मतलब होता है जिसको हटा पाना संभव नहीं, इसीलिए ध्रुव संकल्प कहते हैं। अविनाशी, अविनाशी को ध्रुव कहा गया। तो वो जो साधना है उसके आधार पर सारे जीवन के समरों को, संग्रामों को, युद्धों को जीता जा सकता है। ध्रुव की तरह का संकल्प, प्रहलाद की तरह का निवेदन। प्रहलाद के पिता, उनने गुरु के पास भेजा, शंडामर्क के पास भेजा, वो तंत्र के ज्ञाता थे, शुक्राचार्य थे। उनने कहा कि साहब आपने क्या क्या पढ़ाया हमारे बच्चे को, बुलाया तो यहां तो कहानी उल्टी हो गई। जैसे ही उनने गोद में बिठाया वैसे ही प्रहलाद ने कहा कि भाई सब जगह पर विष्णु है, हर जगह पर भगवान है, हर जगह पर भगवान की माया छाई हुई है। उनको लगा है तो हमारे शत्रु की बात कर रहा है। उनने उसको दंड दे करके भेजा और वहां गए तो उल्टा हो गया। प्रहलाद जो है भगवान की भक्ति में नाचने लगे, और भगवान की भक्ति में जब नाचने लगे तो जो उनको छूता था वो भी नाचने लग जाता था। आप प्रहलाद का चरित्र पढ़ेंगे तो उनके दोस्तों ने छुआ, वो भी भक्ति में रस हो गए। शंडामर्क ने छुआ, शंडामर्क भी भक्ति में मशगूल हो गए। फिर जब हिरण्यकशिपु आया और हिरण्यकशिपु ने छुआ तब उसको कुछ नहीं हुआ। फूका हुआ बल्ब हो तो उसके अंदर कोई कितना भी करंट डाले थोड़ी बिजली आती है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसके अंदर भगवान कहां से आएंगे। हिरण्यकशिपु को कुछ नहीं हुआ, बाकी सबको हो गया। और जैसे ही प्रहलाद के अंदर भरोसा आया तो प्रहलाद के भरोसे पर खंबे को फोड़ करके भगवान बाहर निकले, मां की गोद में डाल दें। ये सोचे ही नहीं कि हमारा क्या होने वाला है। जैसे ही हम अपने आप को उनकी गोद में निवेदित करते हैं वैसे ही हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं मां खुद ब खुद बना लेती। एक अंतिम कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। आंध्र प्रदेश की कहानी आती है, कण्णप्पा वहां हुए। उनके पिता का नाम था नाग, माँ का नाम था तिन्न। छोटे से कबीले के रहने वाले, पिछले जन्म के तपस्वी थे, आदिवासियों के कबीले में जन्म मिला। 18 साल के हुए तो ये तय हुआ कि उनको जो है राज्य की जिम्मेवारी, कबीले की जिम्मेवारी दी जाएगी। पर कबीले का नियम क्या था, जो सबसे अच्छा शिकार करके आएगा उसको ये जिम्मेवारी मिलेगी। गए वो कण्णप्पा गए, उनने जाकर के सबसे अच्छा शिकार किया, शेर को मारा और लेकर के आ रहे थे। रात देर हो गई थी, कहीं रात में रुकना था। उनने अपने साथियों से कहा कि साहब यहाँ कोई जगह है जहाँ रुक सकते हैं। साथियों ने कहा ये पहाड़ी के ऊपर एक कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है, वहाँ अंदर एक पत्थर जैसा रखा हुआ है, वहाँ चल सकते हैं। गए वहाँ। अब जैसे ही पहुँचे तो उनकी पिछले जन्म के जितने गुण थे वो जागृत हो गए। आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान को जाकर के गले लग गए, इतने दिन तक मुझे क्यों नहीं बुलाया, आप मुझसे इतने दूर क्यों थे। शिवलिंग से लिपट लिपट करके रोने लगे। अब रोने लगे तो उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको तो पता भी नहीं था कि क्या जगह है। उनने अपने साथियों से पूछा क्यों भैया यहाँ क्या होता है। बोले साहब हमें तो कुछ पता नहीं, एक आदमी आता है शहर से, पता नहीं क्या बड़बड़ाता है, इसके आगे बड़बड़ाता है और बड़बड़ा करके पानी डाल देता है। फिर बोले यहाँ पर आकर के कुछ फल फूल ला करके डाल देता है। कण्णप्पा को लगा कि अब फल फूल कहाँ से हैं। वो गए तुरंत नदी के पास, नदी में गए, उनने मुंह में पानी भरा, हाथ में तो मांस के टुकड़े थे, मांस के टुकड़े हाथ में लेकर मुंह में पानी भरकर आए और उन्होंने मांस के टुकड़े तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए, कुल्ला और कर दिया और भगवान को स्पर्श करके रोने लगे। अब रात में थक गए जाके सो गए। सुबह का सूरज उगा तो पुजारी आया। पुजारी ने देखा, उसने कहा हे भगवान, कोई भगवान की मूर्ति को भंग कर गया, अपवित्र करके चला गया है। वो रोने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए, बोले रो मत, मेरा अब तक का सबसे बड़ा भक्त आज आया है। क्या बोल रहे भगवान। बोले देखिए ना, ये तो आपके ऊपर मांस के टुकड़े डाल गया है, कुल्ला करके चला गया है। बोले अरे नहीं बेटा, बोले जब वो मेरे ऊपर मांस के टुकड़े डाल रहा था तो मुझे लगा कि पार्वती जी भोजन करा रही हैं। बोले जब वो मेरे पे कुल्ला कर रहा था तो मुझे लगा कि गणेश जी खुद आकर के मुझे नहला रहे हैं। जब उसने आकर के मुझे गले लगाया तो मुझे लगा कि कार्तिकेय ने आकर के मुझे अपने अंक में भरा है। बोले उसकी जो भावना थी उसको मैं ही जानता हूं। बोले तुझे देखना है तो दरवाजे के पीछे छुप जा। पीछे छुप गए।
कण्णप्पा आए, भगवान ने अपनी लीला से जहां आंखें बनी थी वहां से खून की धारा शुरू कर दी, रक्त की धारा बहने लगी। आदिवासियों में प्रथा है अंग के बदले अंग, तो उनको लगा तुरंत कण्णप्पा को कि भगवान की आंखों को किसी ने चोट पहुंचा दी। उनने तीर लिया, अपनी एक आंख निकाली और भगवान की एक आंख में लगा दी, दूसरी आंख से बहने लग गई। जैसे ही बहने लगी, उनने दूसरी आंख निकालने को हुए, भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के बोले, कण्णप्पा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें तो तू है बेटा। वो जो भगवान की आंखें बन पाते हैं दोस्तों, वो सौभाग्यशाली होते हैं। हम लोग ये प्रार्थना करें कि हम गुरुदेव की आंखें बंद करके जाएं। हम लोग प्रार्थना करें कि हम भगवान की आंखें बंद करके जाएं। भगवान भावों के भूखे हैं, और जो भावों का निवेदन कर पाने की स्थिति में होते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य की धारा प्रशस्त होती है। नवरात्रि सफल होती है दोस्तों यदि हमारे अंदर धीरता है, दृढ़ता है, हमारे अंदर अपने समीक्षा कर पाने की शक्ति सुरक्षित है, और हमारे अंदर अपने आप को निवेदित कर पाने की शक्ति सुरक्षित है। जो ये कर पाता है उसके जीवन में सब ओर से शुभ मंगल और कल्याण का ऐसा द्वार खुलता है जो व्यक्ति को शीर्ष पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करता है। आप में से प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक के जीवन के अंदर पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की वो आशीर्वाद की धारा प्रशस्त हो, ऐसी प्रार्थना है। सभी को शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।